हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रेलवे ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है हमारा, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश जिन छोटे कणों से मिलकर बना है उसको फोटोन कहा जाता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ये सबसे पहले किसने बताया था? ये सबसे पहले आइंस्टीन ने बताया था अपने एक्सपेरिमेंट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू। अगला प्रश्न है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो था वो हाइगन्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आप लोग को पता ही होगा कि प्रकाश में दो तरह के सिद्धांत दिए जाते हैं, एक होता है उसका तरंग सिद्धांत और एक होता है उसका रेखीय सिद्धांत। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ होती है? तो प्रकाश की गति अधिकतम जो होती है वो निर्वात वैक्यूम में होती है। अगला प्रश्न होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। इसी को राउंड फिगर में हम लोग 500 सेकंड भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहलाता है? तो ये होता है प्रकाश का परावर्तन। अगला प्रश्न है, प्रकाश के नियम के अनुसार परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी और सीधा होता है। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा होता है। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एक चीज हम बता दें कि सिर्फ उत्तल दर्पण का ही प्रयोग जो है वो गाड़ी के पीछे देखने के लिए किया जाता है, मतलब रेयर व्यू में किया जाता है। बाकी सभी जगह हम लोग कॉनकेव मिरर का ही यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसके पथ में होने वाले परिवर्तन की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन, द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगला प्रश्न है, पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है? तो वो होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में मरीचिका मतलब मिराज के बनना किसके कारण होता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, पानी से भरे गिलास में रखे नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा क्यों दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए, किसी को डाउट होगा यहाँ तक में तो अब मैसेज करिएगा, हम कमेंट में जवाब दे देंगे। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो धूप के चश्मे की पावर जो होती है वो 0 डायोप्टर होती है। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस या कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस या कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं।
कौन सा लेंस अपसारी लेंस या डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है? तो अवतल लेंस जो होता है वो अपसारी लेंस या अपसारी लेंस या डाइवर्जिंग लेंस या अवसल अवतल लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो कितने रंगों में विभक्त हो जाती है? तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसको विबग्योर VIBGYOR के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभाजित होने की घटना क्या कहते हैं? तो प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभाजित होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो इंद्रधनुष बनने का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेप। अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और यह दूर से दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, प्राइमरी कलर किसको कहते हैं? मतलब प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? तो लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। मानव आंख किस लेंस की तरह कार्य करता है? तो मानव आंख जो होता है वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। अगला प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो आइरिस या परितारिका। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया। अगला प्रश्न है, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, मतलब दोहरी प्रकृति की होती है। कोरों के हेडलाइटों कारों के हेडलाइटों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें पैराबोलिक कॉनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है। लाइट ईयर किसका इकाई है? तो लाइट ईयर दूरी का इकाई है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो पानी का अपवर्तनांक 1/3 होता है, जिसको 4.4/3 भी हम लोग बोलते हैं। हीरे का चमकना किस घटना का उदाहरण है? हीरे का चमकना जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। सूक्ष्मदर्शी अर्थात माइक्रोस्कोप में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में किस रंग का वर्ण विक्षेप सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का। अगला प्रश्न है, चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 1.28 का समय लगता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के इंटरफेरेंस का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉमस यंग्स ने दिया था। अगला प्रश्न है, साबुन का बुलबुला रंगीन क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण। अगला प्रश्न है, किस रंग की तरंग वेवलेंथ सबसे सर्वाधिक होती है? तो लाल रंग। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी कुछ भी अपडेट होगा तो चैनल पे आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जरूर लाएंगे।